हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले समर्थ सीरीज में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द चैप्टर एनिमल किंगडम। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ऑसिलोमेट एनिमल्स एग्जाम्पलीफाइड बाय। ऑप्शन ए प्लेटीहेलमिंथिस, ऑप्शन बी एस्केहेलमिंथिस, ऑप्शन सी एनलिडा, ऑप्शन डी टेनोफोरा। आसान सा क्वेश्चन है। अब पहले तो हम देखते हैं बायलैटरली सिमेट्री किसके पास होती है। प्लेटीहेलमिंथिस बायलैटरली सिमेट्री होती है। एनलिडा इसके पास भी बायलैटरल सिमेट्री होती है। एस्केहेलमिंथिस इसके पास भी बायलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जो टेनेफोरा रहता है इसके पास होती है रेडियल सिमेट्री। मतलब पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बचे हमारे तीन ऑप्शन। अब प्लेटीहेलमिंथिस में हमने देखा तो प्लेटीहेलमिंथिस के पास क्या सिलोम मतलब बॉडी कैविटी एब्सेंट रहती है, मतलब ये क्या है असिलोमेट। एनलिडा के पास सिलोम प्रेजेंट रहता है, मतलब ये क्या बन जाएगी सिलोमेट। और एस्केहेलमिंथिस के पास क्या होती है सीडोसिलोम प्रेजेंट रहती है, मतलब ये क्या हो जाएगी सीडोसिलोमेट्स। तो इसके कारण हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, सॉरी सही आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पंजोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। ऑप्शन ए ऑस्टिया, ऑप्शन बी ऑस्क्यूला, ऑप्शन सी कोइनोसाइट्स, ऑप्शन डी मेसेनकाइमल सेल्स। जो पोरिफेरेंस रहते हैं उसके जो बॉडी पे छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑस्टिया। और उस ऑस्टिया से वाटर अंदर जाता है और बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है स्पंजेस के, उसको हम बोलते हैं स्पंजोसिल। उस स्पंजोसिल्स के अंदर कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उस फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा क्वाइनोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थ्री। मेटाजेनेसिस रिफर्स टू। ऑप्शन ए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी occurrence of drastic change in the form of during post embryonic development, option C presence of segmented body and parthenogenetic mode of reproduction, option D presence of different morphic form। मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस ये जो प्रोसेस रहती है वो कौन एग्जिबिट करते हैं, निडारियंस मतलब सिलेंड्रेट्स। और इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है ओबेलिया। तो ये क्या करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके कारण इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर। As the reason A, all vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrates. अब reason, notochord is replaced by vertebral column in adult vertebrate। अब नीचे चार ऑप्शन दिए दिए हैं, हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताना है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, इस स्टेटमेंट को हमें चेक करना है। तो फाइलम कॉर्डेटा रहता है, उसके अंदर आते हैं थ्री सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। मतलब ऑल ऑल वर्टिब्रेट होते हैं कॉर्डेट के अंदर आते हैं। तो पहला हाफ स्टेटमेंट हमारा सही बन जाएगा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये भी सही है क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर यूरोकॉर्डेटा भी आता है, सेफेलोकॉर्डेटा भी आता है। तो इसके कारण ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, रीजन नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट। तो ये भी क्या है सही है, लेकिन सेकंड वाला जो हमारा रीजन है एसरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसके कारण हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर both assertion reason are correct, reason is correct explanation of the assertion। option C both assertion and reason are the correct but reason is not a correct explanation of the assertion। तो हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फाइव। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम वन कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। अब पहला देखते हैं हम, ए ग्रेगरियस पेस्ट, पॉलीफेजस पेस्ट। तो ये इसे मतलब ये किसका नाम है हमें बताना है सिंपली। तो ये कौन सा होता है, लोकुस्ट होता है। ए का क्या बन जाएगा, फोर कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ से हमारा ऑप्शन आ गया। फिर भी हम दूसरे भी चेक करते हैं। बी का क्या है, अडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलैटरल सिमेट्री। तो ये किस में प्रेजेंट रहता है, ए प्रेजेंट रहता है इकाइनोडर्म्स। और इकाइनोडर्म्स का एग्जांपल कौन सा है, एस्टेरियस। मतलब बी का क्या बन जाएगा वन। बुकलंग्स, बुकलंग्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, मतलब ऑर्थ्रोपोड्स। तो सी का क्या बन जाएगा टू। और ऑप्शन डी क्या मतलब डी नंबर का क्या है, बायोलुमिनस। बायोलुमिनस में एक प्रॉपर्टी होती है टू इमिट लाइट। तो इसके ये किसके पास प्रेजेंट रहती है, फाइलम टेनोफोरा। इसका एग्जांपल है टेनोप्लाना। तो डी का क्या बन जाएगा थ्री। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सिक्स। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स। तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं पाइला। पाइला क्या है, एक मोलुस्क है। मोलुस्क के पास एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है, उसे हम कहते हैं रेडुला। तो ए का क्या बन जाएगा थ्री। ए का थ्री कहाँ पर है,
1 में, 3 और 4 में, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल हो गया। बचे 1, 1, 3 एंड 4। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स क्या है, ऑर्थ्रोपोड्स में आती है, इंसेक्ट से। बॉम्बिक्स के पास होते हैं मालफिजियन ट्यूबुल्स, तो बी का क्या बच जाएगा, 4। कहाँ पर है, पहले दो ऑप्शन में, और ऑलरेडी हमारा सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे भी चेक करते हैं। प्लूरोब्राचिया, प्लूरोब्राकिया ये क्या होता है, टेनोफोरा में आता है, उसके पास 8 रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स रहती है, मतलब सी का क्या 2 हो जाएगा। और टेनिया के मतलब टेनिया टेपोम होता है, इसके पास एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट रहती है, तो डी का क्या बन जाएगा 1। तो हमारा इसके मतलब इसके साथ आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी कॉलम 1 कॉलम के सेकंड के साथ मैच करना है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो ए क्या है, एप्टेनोडाइज, एप्टेनोडाइज क्या होता है, पेंगुइन होता है, तो ए क्या बन जाएगा 4। कहाँ पर दिया हुआ है, सिंपली ऑप्शन नंबर सेकंड बी में, यही से हमारा आंसर आ गया। फिर भी हम आगे के भी चेक कर लेते हैं। टेरोपस, टेरोपस क्या होता है, फ्लाइंग फॉक्स होता है, तो बी का क्या बन जाएगा 1। टेरोफाइलम, टेरोफाइलम क्या है, एंजल फिश रहती है, तो सी का क्या बन जाएगा 2। पेट्रोमाइसोन लैम्प्रे, डी का क्या 3। खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी रेप्टिलिया, ऑप्शन सी एव्स एंड ऑप्शन डी ऑस्टिस्थाइस। तो इन्होंने वर्टिब्रेट ग्रुप कहा है ना, अगर वर्टिब्रेट ग्रुप नहीं कहा होता तो वहाँ पर ऑप्शन में कॉकरोच उन्होंने लिखा होता, तो कॉकरोच के पास भी क्या होते हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड प्रेजेंट रहती है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उन्होंने यहाँ पर वर्टिब्रेट ग्रुप कहा है, और वर्टिब्रेट ग्रुप में एक ही क्लास है कि उसके पास क्रॉप एंड गिजर्ड प्रेजेंट रहती है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये कौन सा बन जाएगा, तो हमारे जो होते हैं बर्ड्स, तो बर्ड्स के पास क्या रहते हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड प्रेजेंट रहती है, तो इसके कारण हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, यूज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, सही है क्या, ऑल रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्या, नहीं। एक होता है रेप्टाइल्स, इसका नाम है क्रोकोडाइल, उसके पास होते हैं 4 चैम्बर्ड, तो इसके कारण ये क्या बन जाएगा, हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑल पाइसिस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम। अब पाइसिस क्या मतलब, पाइसिस क्या होते हैं, फिशिस, उसके अंदर क्या आते हैं, क्वाड्रिस्थाइस और ऑस्टिस्थाइस। क्वाड्रिस्थाइस के पास गिल्स कवर रहते हैं ओपर्कुलम के, लेकिन ऑस्टिस्थाइस के नहीं रहते, तो इसके कारण ये भी क्या बन जाएगा, गलत। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, विविपेरस मतलब क्या, बच्चे बच्चे को जन्म देने वाले, तो विविपेरस। तो ऑल मैमल्स विविपेरस होते हैं क्या, नहीं, उसमें एक एक्सेप्शन होता है, उसका नाम है प्लेटिपस, या फिर उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोरेंसिस, मतलब ये भी क्या बन जाएगा, गलत। और लास्ट का देखते हैं, ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन, तो ये क्या है, सही, आप जाकर चेक कर सकते हो। ऑल जो साइक्लोस्टोम रहते हैं उसके पास जॉ भी नहीं रहता और पेयर्ड फिन भी नहीं रहते, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ विविपेरस। ऑप्शन ए प्लेटिपस, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी फ्लाइंग फॉक्स, ऑप्शन डी एलिफेंट। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने पिछले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब पीछे एक क्वेश्चन लिया है उसमें बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।